मिस्टर वेबिट। जय भीम सर। वेब जय भीम। तो सर ये अक्सर बात चलती है ना कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये सब चीज। तो सर ये गलत क्या है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और बाय द वे मैं अम्बेडकराइट हूँ वैसे। अर्पित सर देखिए, आपसे पूछा है मैंने। मैं अर्पित जी से पूछा। ओके, अर्पित हाँ जी। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में बुरा ये है कि अभी भारत की वो स्थिति नहीं है कि हम सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर दें। आप सोचें कि जो रेलवे है हमारा, रेलवे का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है कि जो थर्ड एसी कंपार्टमेंट है जिसमें हम सफ़र करते हैं, वो उसकी जो टिकट है, उसका जो प्राइस है वो इतना सब्सिडाइज़ है कि वहाँ तक मतलब थर्ड एसी में गवर्नमेंट जो रेलवे है वो कोई प्रॉफ़िट नहीं कमाती है और उसके नीचे के जो क्लासेस हैं, वो तो समझिए कि वो तो सब्सिडाइज़ हैं। मतलब वहाँ तो जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब सोचें कि यदि इसका पूरा प्राइवेटाइज़ेशन हो जाता है, रेलवे का प्राइवेटाइज़ेशन हो जाता है, तो जो भी कंपनी जो भी इसको ओन करेगी, भई उसको तो प्रॉफ़िट निकालना है ना। वो तो लॉस में नहीं चला सकती। हाँ हाँ। वो तो इससे प्रॉफ़िट जनरेट करेगी और प्रॉफ़िट अगर वो जनरेट करेगी, उसे करना है प्रॉफ़िट जनरेट, तो आप सोचें कि रेट्स कहाँ जाएँगे। एक जो गरीब जनता है, जिसके लिए एकमात्र जो सहारा जो रेलवे ही है, अगर डिस्टेंस पे उसे कहीं जाना है तो, कहीं दूर जाना है देश में, कहीं दूर जाना है, तो रेलवे के अलावा कोई सहारा नहीं उसके पास क्योंकि एयरलाइन जो एयर से ट्रैवल करने का खर्चा वो वो नहीं कर सकती, वहन नहीं कर सकती। जो बसेज़ हैं वो इतनी लंबी दूरी पर चलती नहीं है, तो रेलवे ही एकमात्र सहारा है। अगर यदि वो आपने महँगा कर दिया तो फिर वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो जनता? तो ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको, ऐसे सैकड़ों एग्ज़ाम्पल हैं। तो अभी वो स्थिति नहीं है भारत की कि आप सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर दें। कर देंगे तो जो यहाँ की जनता है वो उसको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। और ये जॉब्स के ऊपर भी है क्या, लागू होता है क्या ये? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक एक चीज़ इसमें ये भी फैक्टर है, अगर आप जॉब की बात करते हैं और इसमें भई अभी निजीकरण करने के बाद सीधा-सीधा हाँ एक चीज़ पे प्रहार होगा, वो होगा आरक्षण पर। अच्छा। अगर आप निजीकरण ले आते हैं, तो आरक्षण पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर आरक्षण पाकर अगर किसी सरकारी जॉब पर खड़ा हो जाता है, तो कम से कम वो अपनी एक पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को सुधार लेता है, आगे बढ़ जाता है, ओह! ठीक है? अ, और ये जो हाँ, तो वो फिर नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसकी अ, स्थिति वही की वही रह जाएगी, अच्छा, ठीक है? मतलब ये स्थिति बेहतर करने का ही है या इससे कुछ नहीं, स्थिति मतलब। बेहतर करने का है, ये फ़ॉर्मूला स्थिति बेहतर करने का है, लेकिन हमारे देश के अंदर इतनी मानवता नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी न्यायशीलता नहीं है यहाँ के लोगों में कि वो बिना किसी की जाति देखे, बिना कोई पक्षपात किए, किसी को आगे बढ़ने देगा, ठीक है? यहाँ पर आप देखें तो कि सर। हाँ आप ये देख लीजिए कि एक एक हमारे हमारे देश का, चलो ख़ैर हम उसमें नहीं जाते क्योंकि वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोड हो जाता है, तो हम नहीं कहते उस चीज़ का, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हो क्या रहा है। वहाँ पर चुनने का अधिकार उनको है, तो फिर वही चुने जा रहे हैं, अपने ही लोगों को चुने जा रहे हैं। सर, ये सचमुच में मतलब दलितों के साथ अन्याय होता है क्या? अन्याय अच्छा, ये जो हम खबरें सुनते हैं अभी, ये जो हुँ, इससे पहले जो कॉलर आया था वो कह रहा था कि जो अत्याचार है वो बढ़ते जा रहे हैं दलितों के ऊपर। तो मतलब हुँ। किस तरीके का अत्याचार, आप जरा वो इसको थोड़ा एनलाइटन कर सकते हैं? अखबार पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते हैं अखबार? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ा कीजिए। नहीं, आप बताइए ना यहाँ पे कुछ। आप एक काम कीजिए, आप अभी के अभी, हम्म, मैं आपको 2 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, आप अभी के अभी गूगल पे जाएँ और वहाँ पर जो हमारी सरकारी संस्थान हैं, जो जहाँ पर डेटा इकट्ठा होता है, डेटाबेस है जो सरकारी संस्थान है, हाँ। वहाँ पर आप जाके देखें कि पिछले 2018 से लेकर 22 तक कौन-सी हम्म, कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। अच्छा, रुकिए। हुँ, हुँ। कहाँ से क्या सर्च करूँ, मतलब मैं? चलिए, मैं ही आपको दिखा नेशनल देता हूँ सर। क्राइम नेशनल क्राइम ब्यूरो ब्यूरो नहीं, मैं इनको दिखाई देता हूँ सर, डोंट वरी, हाँ, दिखा मेरे पास है। मैं दिखा हम्म, देता हूँ आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, क्या दिक्कत है। मुझे बस थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लगता है कि कास्टिज़्म नहीं होता? आप ये कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अरे यार आपने गलत हुँ, समझ लिया। हुँ। बताइए, अत्याचार नहीं होता, क्या कह रहे हैं आप? दलितों पे अत्याचार नहीं होता? मैं जानना चाहता हूँ कि यार ये सचमुच
है कि नहीं है। ओके, आप किस कास्ट से आते हैं? मैं यार मैं यार मुझे नहीं पता मैं किस कास्ट से आता हूँ। आपको नहीं पता या बताना नहीं नहीं पता। चाहते? आप नहीं, नहीं, बताना नहीं, नहीं। नहीं है। हुँ। नहीं, मुझे सचमुच नहीं पता। आपके पिताजी किस कास्ट से आते हैं? आपकी माताजी किस कास्ट से आते हैं? आपको नहीं पता? आप भारत नहीं, में रहते हैं या मंगल ग्रह पे रहते हैं या चाँद पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? सर नहीं पता, सचमुच नहीं पता। ऐसा एक भी व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं हो सकता, जिसे अपनी कास्ट का नहीं पता। आप धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं। आप या तो नहीं सर ब्राह्मण मैं हैं या या क्षत्रिय जाति से आते हैं। अ, हुँ। क्या आप कैसे बताऊँ सर मैं मुझे नहीं पता। अच्छा, एक बात बताओ। अच्छा एक बार चलिए नहीं, मान नहीं, मुझे लीजिए एक कि बात मुझे बताओ। नहीं पता। आपका 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 बचपन में क्या नाम रखा था? असली नाम क्या है आपका? रोहित। रोहित। हाँ। स्कूल में यही खाली रोहित लिखवाया था आपने? नहीं, शर्मा, वर्मा कुछ नहीं लिखाया पीछे? शर्मा। रोहित शर्मा लिखवाया ना? हाँ, हाँ, तो आपको नहीं पता आपकी जाति क्या है? नहीं पता। इतना बड़ा टुन्नी मैंने नहीं देखा भाई साहब। नहीं, नहीं सर सचमुच नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं ये सकता शर्मा कि आप शर्मा किस कास्ट में आते हैं, आपको ये नहीं पता? नहीं पता। रामायण देखी है? रामायण नहीं, टीवी पे देखी होगी बचपन में। महाभारत तो देखी होगी? नहीं, नहीं सर महाभारत ये भी नहीं सब देखी? मैंने कुछ नहीं देखा। एलियन हो भाई। नहीं सर मतलब अब मैं कैसे बताऊँ सर आपको मैं मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें। आप अखबार नहीं पढ़ते, आप टीवी नहीं देखते, मतलब आप अरे सर मैं बता दूँ मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है? मुझे हुँ, सचमुच नहीं पता ये सब चीज़ें क्या है। हुँ। मैं सिर्फ मुंबई में स्कूल मतलब गया, मुंबई में न्यूज़पेपर नहीं आता, मुंबई में किसी के पास टीवी नहीं है। न्यूज़पेपर आता है लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, क्या करूँ? ऐज क्या है आपकी? ऐज 18 है। 18 हो गई है ना? पक्की बात है ना? हाँ, पक्की बात। अच्छा, आपको क्या लगता है हुँ, कि जो दलित अच्छा 1 मिनट आप पहले ये देख लें। पढ़िए ज़रा। पढ़ना आता है? द कॉज़ हुँ? ऑफ कंसर्न केसेस रजिस्टर्ड अंडर एससी एसटी। हुँ। पढ़िए, बोलिए ये ज़रा। किसका है मतलब ये किसका रेफरेंस दे रहे हैं आप? ये भारतीय सरकार का डेटा है। ज़रा ऊपर खींचिए ऊपर। टोटल इसमें ओबीसी का नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा। अच्छा सर मुझे है ना ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। अच्छा मुझे है ना पता था कि ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये होता है मतलब स्कूल में जो फॉर्म भरते हैं ना उसके ऊपर डालना ज़रूरी होता है। मुझे सिर्फ़ इतना पता है इस चीज़ के बारे में। मुझे ये सब पता ही नहीं था कि ये कास्ट-वास्ट कुछ होती है। मैंने तो बस ये आपकी वीडियोज़ देखना चालू किया उसके बाद ही कुछ पता लगा मतलब ऐसा। मुझे इससे पहले पता नहीं था। ओके। हाँ, आपको मतलब बिल अभी कल ही मैंने आपको सुनना चालू किया था इसीलिए मैं मतलब इसीलिए ऐसा मतलब हुआ। मुझे अच्छा, पहले अपने का मतलब ये कास्ट वास्ट मुझे पहले चीज़ें पता ही नहीं थी ये सब चीज़ें। तो इसीलिए मतलब ऐसा लग गया थोड़ा-सा होगा ना कि अब आपको जब आप इस दुनिया में आ गए हो, तो इस दुनिया के बारे में थोड़ा-सा जागरूक रहना सीखिए आप। वरना तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अभी चलो ख़ैर आपकी उम्र कम है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी इतनी कम भी नहीं है कि आप जो है, चीज़ों के बारे में आपको पता ना हो। ये देखें, ये न्यूज़ है, दिसंबर 23 की हाँ, है, क्या कहती है? पढ़िए ज़रा। बोलकर पढ़िए ताकि बाकी लोग भी सुन ये सकें। क्राइम अगेंस्ट ये इस साल का है क्या? ये इस साल का है क्या? ये 22 का है और ये जो न्यूज़ है ये 23 की है, अच्छा, दिसंबर 2023 की न्यूज़ है ये। और ये कह रही है कि क्राइम अगेंस्ट एससी वेंट अप 13% एंड अगेंस्ट एसटी बाय 14.3% 22 में, मतलब बढ़ रहे हैं। तो सर इनकी मंशा आखिर होती क्या है? मतलब इनके माइंड में आखिर चलता क्या है? वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये जो करते माइंड हैं में ये सब जातिवाद रहता है चीज़ें। और क्या चलता है? माइंड में जातिवाद है, खुद को ऊपर समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं। बाकी जो उनसे सर जो मुझे तथाकथित निचली जातियाँ हैं, उनको उनसे खुद को ऊपर समझते हैं और उनको मतलब नहीं समझते कि वो हमारे सामने उठने-बैठने के काबिल हैं। अच्छा सर मेरी कास्ट कहाँ पे आती है आपको पता है? कि कष्ट कहाँ पर मतलब आती है ऊपर मतलब? आती है कि नीचे आती है? मतलब उसके अंदर आप अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ाई की हुई है आपने कुछ? नहीं पढ़ाई तो की है लेकिन ये शर्मा की कास्ट कहाँ पे आती है? आपने पढ़ाई की है कुछ? पहले ये बताएँ। पढ़ाई की तो है सर 12th तक। अभी 12th पास 12th आउट तक करने पढ़ाई वाला हूँ इस साल। 12th तक पढ़ाई की है, कभी कोई कास्ट सर्टिफ़िकेट वगैरह कुछ जमा कराया है आपने? कास्ट सर्टिफ़िकेट करा है ना जनरल का। जनरल का कोई कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं होता। अच्छा, अच्छा हाँ, कास्ट सर्टिफ़िकेट वो तो एससी-एसटी का होता है, ओबीसी का होता है। कास्ट सर्टिफ़िकेट मतलब यही ना कि कास्ट-वास्ट है ना वो सब। तो एक्चुअल में बेसिकली आप जनरल में आते हैं और अगर आप शर्मा हैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी हाँ, है आप ब्राह्मण में आते हैं। ठीक है?
इसीलिए आपको मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, आप निचली इन सब वाली चीज़ों से की अवेयर ऊपर वाली कास्ट में आते हैं, आप अपर कास्ट में ऊपर में तथाकथित, आता हूँ क्या? जो सो तो सर कॉल्ड जो कि मुझ में मतलब तो ये ऐसी तो सर मुझ में तो ऐसा कुछ कास्टिज़्म नहीं है मेरे अंदर। आप से कभी स्कूल के अंदर किसी ने झाड़ू लगवाई है? नहीं, नहीं लगवाई। हाँ, हाँ, आप हिम्मत ही से नहीं होती। किसी ने आपसे किसी ने भेदभाव किया है कि हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएँगे या फिर आपके हाथ का पानी नहीं पिएँगे? या आपको किसी ने पानी पिलाने से मना किया है? मैं तो पिलाता ही नहीं हूँ। नहीं, आपको किसी ने पानी पिलाने से मना किया है? नहीं, आप को किसी ने किराए पर मकान देने से मना किया है? सर मैं इतना छोटा हूँ, मुझे कौन किराए पे मकान देगा? हाँ, चलो आगे अगर आप जाएँगे भी कहीं कभी लेंगे ना और आप अपना नाम बताएँगे, क्या नाम बताया आपने? रोहित शर्मा। हाँ, रोहित शर्मा। आपको मकान, दुकान किराए पर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप निचली जाति के हो, तो आपसे नाक भौं सिकोड़ी जाएँगे। ये आज भी होता है इस देश के अंदर। आपने आपको कुछ भी कोई भी आप बेरोज़गार रहें, कुछ भी करें, क्या आप नाली साफ़ करने का काम कर सकते हैं? नहीं, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना नाली साफ़ करने की। मतलब आप भूखे मर जाएँगे तो भी नाली साफ़ नहीं करेंगे? अरे सर, अब मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे पिताजी 75,000 रुपए 1 महीना कमाते हैं, तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी मुझे यार? मैंने एक सिचुएशन दी आपको और आपने मना कर दिया उसके लिए कि मैं नाली साफ़ नहीं करूँगा। हाँ, क्यों नहीं करेंगे आप? क्या दिक्कत है उससे? वो काम है, वो तो क्योंकि काम ही मेरे काम है। पापा की फाइनेंशियल फाइनेंशियल छोड़ दीजिए सिचुएशन आपके स्ट्रॉन्ग पापा है की ना इसलिए। फाइनेंशियल हालत क्या है, वो कितने अमीर है, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ और आपने कहा कि नहीं। आपको आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पापा ने आपको घर से बेदखल कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया। आप नाली साफ करने की जॉब करेंगे? ज़रूरत पड़ी तो करूँगा, सच में करूँगा। ज़रूरत ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। हाँ, लेकिन जानते हैं, जिस कास्ट में आप आते हैं ना, उस कास्ट के लोगों ने क्या किया है? उस कास्ट के लोगों ने ये कह दिया है, लिख दिया अपने धर्म शास्त्रों के अंदर कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, वो सिर्फ़ वेद अध्यापन का काम करेगा, वेद पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, दान लेगा, ठीक है? और जो क्षत्रिय है, वो दान देगा, यज्ञ करवाएगा और जो वैश्य है, वो कृषि करेगा और जो शूद्र है, हाँ, वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा। वही उसका कर्म है और वो अपने जाति कर्म को नहीं छोड़ के भाग सकता। वरना वो पाप का भागी होगा। ये आपके धर्म शास्त्रों में लिख दिया है, आपके बाप-दादाओं ने सर क्या और बोला आपको नहीं आपने? पता। आपके बाप-दादाओं ने आपके धर्म शास्त्रों में लिख दिया है, ये जो मैंने बोला है। अच्छा, हुँ, और आप यहाँ आकर नाटक कर रहे हैं कि आपको जाति का नहीं पता। नहीं पता सर, एक सच में अगर नहीं आप पता। ब्राह्मण हैं ना, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए शायद आपको जाति का नहीं पता। अगर आप शूद्र में आते, अछूत में आते धर्म शास्त्रों के अनुसार, तो आपको बचपन में ही चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में बता दिया जाता कि आपकी जाति क्या है। तो क्या कैसे होता है सर? मतलब मुझे सचमुच ही नहीं पता ये। मैं ना सर, विश्वास मानिए, मैंने मुंबई में लिटरली ऐसा कभी नहीं देखा। मुंबई में आपने कास्टिज़्म नहीं देखा तो इसका मतलब देश के अंदर कास्टिज़्म नहीं है और या खास उस इलाके के अंदर आपने जहाँ पे आप रहते हैं, जिस खोपचे के अंदर आप रहते हैं, जिस दड़बे के अंदर आप रहते हैं, वहाँ पे किसी ने किसी के साथ कास्टिज़्म नहीं किया, तो इस देश के अंदर कास्टिज़्म नहीं है। एनसीआरबी का डेटा कभी खोल के देखो, वेबसाइट पे जाके देखो, क्राइम अगेंस्ट एससी, एसटी, सर ओबीसी, आपको डेटा ऐसा नज़र आएगा, आपकी आँखें फट जाएँगी। अच्छा, नहीं हाँ, सर, मैं तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे आपने नहीं किया, तो क्या किसी ब्राह्मण ने या हाँ, किसी क्षत्रिय या किसी वैश्य ने नहीं नहीं किया क्या? ओबीसी ने नहीं किया क्या? ये बात सही कह रहे हो आप। हुँ? हुँ, सही है। जब हम आपको एक डेटा दिखा रहे हैं, वो आप सरकारी डेटा है जो, ये वो केस हैं हुँ, दोस्त, जो दर्ज हुए हैं। ये वो केस हैं अच्छा, जो दर्ज हुए हैं। इस देश के अंदर हालात ओह! ऐसे हैं कि यहाँ पर तो अ, मामले दर्ज ही नहीं किए जाते रुकिए, रुकिए, और मुझे कुछ ज़ूम करने दीजिए। ये राजस्थान, महाराष्ट्र, मेरा स्टेट नीचे आता है, मतलब मिडल में आता हुँ, है। मिल जम्मू गया? कश्मीर से कम। हाँ, महाराष्ट्र में, ये दिख गए आपको? हुँ, हो गया? हो गई तसल्ली? बिल्कुल। 2150 अ, केस हुए हैं। तो सर ये रुकिए, ये 2019, हुँ, तो सर 22 इसमें का ये मैंने भी आपको होता भी होगा दिखाया था। कि 22 हाँ। में तो बढ़ गया है और 14% अभी आपको दिखाया था मैंने। तो सर इसमें ये भी होता होगा कि जो
अनरजिस्टर्ड है वो लेते ही नहीं होंगे, जो रजिस्टर ही नहीं हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। जो केस अनरजिस्टर्ड है और बहुत सारे होते हैं, जितना आप देख रहे हैं उसका मेरे ख्याल से कई गुना अनरजिस्टर्ड केस होते हैं, जो कि समझौते हो जाते हैं, सुलह हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं। और कई बार जो रहना तो गाँव में यहीं जो पे है, दबंग लोग होते हैं, हाँ, रहना तो यहीं पर ही है। काम तो फिर भी इनके खेत में करना पड़ेगा। वो लोग तो आवाज़ भी नहीं उठाते। तो सर ये कब बंद होगा मतलब? बंद ये तब होगा जब आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ मैं तो उठाएँगे। करता नहीं। आप नहीं करते, इससे मतलब नहीं है कि आप नहीं करते, आपको करना ही क्यों है? आप नहीं करते इसका मतलब एहसान नहीं करते, नहीं मुझे तो करना पता चाहिए। भी नहीं था सर। और करने वालों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताओ? करने मैं वालों के आपसे खिलाफ आप करूँगा क्या सर, कर रहे हैं? इनके जैसे हम यहाँ इनके पे बैठ इनके के जैसे हम यहाँ पे बैठ हाँ, के मेरी मेरी बात सुनो, जैसे हम यहाँ पे बैठ के कास्टिज़्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे करूँगा। अरे मैंने कहा ना, मैंने आप कल ही आपका चैनल देखा, मेरे एक दोस्त ने आपका लिंक भेजा था व्हाट्सएप के ओके, ऊपर। ओके, हुँ। ओके। तो मुझे पता ही नहीं थी ये सारी चीज़ें, ये कास्ट क्या होती है, ये क्या होता है, नहीं, ये ये आप एक झूठ बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन ये होता आप है। झूठ बोल रहे हैं, ये इसीलिए बस नहीं सर, ये दिक्कत। अरे अगर आपको क्या कास्ट का ही नहीं पता अपनी, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सर, आप समझते रहिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे। चलिए बहरहाल अब आपको पता चल गया है इसके बारे में, तो अब आप आगे कास्टिज़्म के खिलाफ लड़ें, आवाज़ उठाएँ अपनी। बिल्कुल। जो लोग तो सर लड़ना कैसे है, सेक्युलरिज़्म वो के साथ स्टेप्स खड़े हैं। अगर आप मुझे बता देंगे ना, तो मैं कर सकता हूँ ये सब चीज़ें, आज ही कर सकता हूँ। जो अगर भी जैसा हम कर आपको रहे हैं ह्यूमन वैसा विद भी कर साइंस सकते हैं हम। सर आपके सर 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 रुकिए। सर मुझे इस ह्यूमन विद साइंस सर से एक बात करनी है। सर आप है ना, मुझे मेरे ऊपर इतना गुस्सा निकाल रहे हैं, आपने मेरे ऊपर आरोप भी कर दिया कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आप है ना मुझे स्टेप्स बता दीजिए, मैं आज से ही ये काम शुरू कर दूंगा। बताइए। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ठीक हमारे है। एक साथी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। पंकज जी, स्वागत है। सर सर जय भीम सर। अर्पित सर जय जय भीम भीम। सर। मोहन सर जय भीम। जय भीम पंकज कैसे हैं जी। सर आप लोग? अरे सर मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछना था उनसे। जी, मिस्टर पूछिए। हाँ बॉबिट हाँ। क्या रोहित शर्मा जी, मुंबई से। हम्म। सर ये नाम आज ही लिखा बनाया गया आपने? आपने रोहित बोलने के लिए भी टाइम लगाया, शर्मा बताने के लिए भी टाइम लगाया, थोड़ा बताएंगे सर? क्या असली नाम है कि ऐसे? सर लेकिन यार ऐसे आइडेंटिटी रिवील करना ना, मतलब एक अलग ही चीज होती है इंटरनेट के नहीं नहीं, ऊपर, मत तो करो इसीलिए आप, मैं। मत करो आप, क्योंकि देखिए नीचे चैट में ना सभी लोग बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। आप चलो मत ठीक है, मैं बताओ अपना झूठ नाम, ठीक है लेकिन ठीक है, आप मैं जिस झूठ टाइप बोल से, रहा हूँ, हाँ ठीक है नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपको अच्छा ही समझ रहा हूँ, सब हम लोग अच्छे ही समझ रहे हैं, लेकिन जिस टाइप से आप बोल रहे हैं ना कि आपने आज तक के कभी जातिवाद नहीं सुना, आपने कभी भेदभाव नहीं जानते, आप SC ST OBC जातीय के होती है वर्ण उससे कुछ नहीं जानते, आप 18 साल के हो कैसे गए सर? आपको पता ही नहीं, आप पेपर भी नहीं पढ़ते क्या? न्यूज़पेपर हो गए, मतलब बहुत सारी इन्हों चीजें हैं। इन्होंने कहा कि कभी इन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, रामायण नहीं देखी, महाभारत नहीं हाँ देखी, टीवी नहीं देखा इन्होंने सर। सर, टीवी टीवी देखा है लेकिन केबल और कार्टून्स देखे हैं। अरे कार्टून, कार्टून में रामायण आ गई सर? हाँ। आपने रामायण नहीं देखी? आप शर्मा अरे है, सर, मतलब चलिए ठीक है। आप डिज्नी चैनल कभी आपने देखा नहीं, उसके ऊपर रामायण नहीं लगती है। आप 18 साल के हैं? परशुराम कौन बिल्कुल। है? परशुराम कौन है? नहीं पता सर ये कौन है। चाणक्य कौन है? नहीं पता। मोबाइल मोबाइल है आपके आपके पास? मोबाइल है आपके पास? आपके घर बिल्कुल में, है, आपके बिल्कुल घर है, में बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, आपके घर में पूजा, सॉरी सर आपको बीच में इंटरप्ट किया। जी, जी, आपके कोई बात घर में पूजा पाठ होता है सर? पूजा पाठ तो होता नहीं होगा होता। सर? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल नहीं होता। धार्मिकता, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होता क्या? नहीं 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 नहीं। क्या है ना सर, न देखिए क्वेश्चन तो हमारे पास आएंगे ही ऐसे, क्योंकि आपने अचानक एक दिन में ही चैनल देखा और आप ही गए, और मैं थोड़ा सा डाउट आता है सर। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम आपको ठीक है, ठीक है। छिल रहे हैं इसमें, है ना? ऐसा नहीं है। तो बस वही अच्छा। वही पूछना था, बाकी कुछ नहीं है। अच्छी बात है, आपको अगर लगता है तो, है ना? ठीक है। हाँ मतलब ये चीजें ना मुझे अभी भी पता चली है, अच्छा अच्छा। तो ओके, मतलब थोड़ा सा हिलता तो है दिमाग। देखो मिस्टर रॉबिट, या फिर जो भी आपका हाँ आपका मैं नाम क्या? स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप बता दीजिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत हाँ। करें। अपने आस-पास घर से जितने भी मतलब आपके क्या क्या करूँ? आ आपके आस-पास जितने भी ब्राह्मण, शर्मा, वर्मा, भारद्वाज ये सब लोग हैं,
इनको बोलो कि हम हाँ श्रेष्ठ नहीं हैं, किसी भी कारण से हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने काम से, अपने टैलेंट से सर बड़ा श्रेष्ठ और है क्या मतलब? श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो वैसे भी नहीं है। आपको बताऊं, इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों के अंदर लिख दिया है कि ब्राह्मण जन्म से सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, वो मुख से पैदा हुआ सर है। वो भी धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ते, मतलब ये सब जो होती है ना, इन वो सबको नहीं उनके पढ़ते दादा वो। परदादा ने उनको जो बता दिया ना, वो मानते चले आ रहे हैं। वो उनके दादा परदादा ने ग्रंथों में लिख दिया और कुछ ने पढ़ा तो उन्होंने बता दिया कि आगे हम जन्म से श्रेष्ठ हैं और ये दूसरा नीचा है, ये छोटी जाति का है, ठीक है, ये लेकिन हमारी मेरे सेवा दोस्त करेगा। नहीं सर करते हैं। नहीं, आपके कितने दोस्त हैं? नाम बताएं जरा उनके। नाम नाम है सुदेश, अ, ये पूरा नाम बताएं, स्वप्निल पूरा नाम बताएं, पूरा नाम बताएं। स्वप्निल हेगड़े और हम्म, सुदेश कांबळे, ये सब है। हम्म, 2-3 ही है मेरे, ज्यादा नहीं है दोस्त। 2-3 ही दोस्त हैं। हाँ, इनमें ब्राह्मण 2 फैमिली के से और नाम बता दूसरी दी। अदर फैमिली से कौन कौन आते हैं? अच्छा, एक एक है जो ब्राह्मण से आता है, उसका सरनेम वर्मा है, ठीक है। और 2 जो है ना, ये 2 ओबीसी से आते हैं, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। ओके। और आपसे उन्होंने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आते हैं, किस में से आते हैं? नहीं, नहीं पूछा, जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, उनको बताने की क्यों जरूरत पड़ी? उनको मैंने नहीं बताया, उन्होंने खुद बता दिया हम्म। ऐसा। हाँ, उन्होंने क्यों बताया जानते हैं? क्यों? उन्होंने इसलिए बताया कि आपका नाम, जब पूरा नाम उन्होंने सुना, क्या नाम है आपका, फिर से कहें। रोहित रोहित शर्मा। शर्मा जी। रोहित शर्मा। शर्मा। रोहित शर्मा सुनते ही ना उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ये इंसान हमारे साथ भेदभाव ना करे। तो उन्होंने पहले ही आपको आगाह कर दिया कि देखिए भाई, हम इस कम्युनिटी से आते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भेदभाव है हमारे बीच में, तो आप रास्ता अपना अलग चुन लें। इसलिए बताया उन्होंने, ताकि कल को उन्हें कास्टिज्म झेलना ना पड़े। अगर आप खुले दिमाग के हैं, अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे हमेशा ही, मैं नेगेटिविटी की तलाश में नहीं रहता कि अगर कोई व्यक्ति सुधारवादी है और उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है तो मैं उसको खुराक देता हूँ, उसकी अच्छाइयों को खुराक देता हूँ, ना कि उसकी बुराइयों को कुरेदता हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आप सबके साथ समानता और मानवता का व्यवहार रखना चाहते हैं और आप कास्ट को बिल्कुल आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्यों बताया आपको? ये सवाल नहीं है आपको कि मैंने तो पूछा भी नहीं उनसे, उन्होंने बताया क्यों? कभी आया ही नहीं सर ये सवाल। हाँ, ये सवाल इसलिए नहीं आया क्योंकि आप उस जाति से नहीं आते हैं। अगर आप उस जाति से आते तो किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से दोस्ती करते वक्त ना आप ये उसको बताने की कोशिश करते कि देखिए, अगर हम इकट्ठा खाना खा रहे हैं तो कल को आपको मेरी कास्ट का पता चले और आप मुझसे आपको गिल्ट फील हो या फिर आप हीन भावना का शिकार मुझे बनाएं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस जाति से आता हूं। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये इसलिए बताया जाता है। आप भी इसलिए बताते हैं क्योंकि कल को आपको नीचा देखना पड़ता। ठीक है, अगर आप उस जाति से आते तो आपको भी बताने की जरूरत पड़ती। अभी आपकी एज कम है, नहीं तो हम आपको बहुत कुछ दिखाते। और थोड़ा सा और सच बोलने की हिम्मत रखें। सबसे पहले तो सच बोलने की हिम्मत रखें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो स्वीकार करने की हिम्मत रखें। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। ओके, ठीक है, आप स्टेप्स बता दीजिए। स्टेप्स यही है, घर से शुरुआत करें। घर से शुरुआत करें। बताएं सबको, अपनी कम्युनिटी को बताएं जितने भी हैं कि आप लोग किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं है। जो आपके बाप दादाओं ने लिख दिया ग्रंथों में, वो उन्होंने स्वार्थवश लिखा है। उन्होंने लेकिन सर अत्याचार मैं किया है, तो उन्होंने गुलाम बनाया हाँ, है लोगों को, शास्त्र रच रच के। हाँ। ये बताएं तो उनको, ये सर इसमें शास्त्र मेरा सब क्या के सब कसूर है? आज के समय में मानवता के विरोधी हैं, मानवता के लिए घातक हैं, जहर हैं, कैंसर हैं, ये जितने भी तो धर्मशास्त्र हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर नहीं है, कसूर उसका है जो अपने आप को सुपीरियर मानता है। हाँ। तो जब सर आप उन्हें अपने आप को कन्विंस सुपीरियर कैसे मानते करूं, हैं, मतलब? जब जब कोई अपने आप को सुपीरियर मानता है तो वो दूसरे को नीचा या कमतर मानता है। हाँ। तो सर उसे मैं कन्विंस कैसे करूं, मतलब आप इसके ऊपर बता दीजिए थोड़ा, कि वो तुम जो है सुपीरियर नहीं हो और
जो आपने बताया कि कोई नीच नहीं है, ऐसा मतलब सिर्फ जन्म के सामने आधार वाले से को आपकी कन्विंस कैसे जाति करें? विशेष में सुनो, अगर आपका जन्म किसी जाति विशेष के अंदर हो गया है, तो आप जन्म के आधार पर ना तो नीचे हो सकते हैं, ना ऊँचे हो सकते हैं। ये उसको कैसे बताऊँ? आपने एवोल्यूशन पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है? बिल्कुल। हाँ, तो उनको बताइए कि कोई मुख से पैदा नहीं हुआ है। हम सबका विकास हुआ है, हाँ, बंदरों ठीक से है? हाँ, बंदरों से विकास हुआ है। बंदरों से विकास हुआ है। आपने ये पढ़ा है? हाँ, तो मतलब उससे चिंपैंजीज़ बने और वो चिंपैंज़ी बाद में जाकर के होमो सेपियन बना। नहीं, आपने कैसे? विकासवाद भी नहीं पढ़ा है। मेरी वो स्ट्रीम भी नहीं आती है। मैंने बस 10th में थोड़ा हल्का-फुल्का पढ़ लिया था। तो उसमें भी ये नहीं लिखा कि बंदरों से हुआ है। हाँ, मतलब बायोलॉजी में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता मैं। मैं ना हुँ, मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ। बस अपने अपनी कम्युनिटी को ये समझाएँ कि आप लोग मुख से पैदा नहीं हुए हैं। ये हमारे बाप-दादाओं ने झूठा लिखा है। ओके। मतलब अगर बड़ों के साथ थोड़ा वो हो जाए, हुँ, तो उन्हें उन्हें कैसे करें मतलब? हमारे यहाँ पे ले आएँ, ओके। ठीक है? नहीं मतलब थोड़ा-सा टीज़र नहीं तो वो आपके चैनल के ऊपर भी नहीं आएँगे। नहीं लेके आए ना, अगर वो कमाल कर रहे हैं, वो अगर कोई क्लेम सर मैं करते हैं, सच कोई दावा बोल करते करके अच्छा एक एक चीज़ देखिए, मैं सच बोल करके आप मुझे मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि यार आप झूठ बोल रहे हो, आपने अपना ये सब गलत बता दिया है। नहीं, ये हो तो ही सर नहीं सकता कहाँ ना। मतलब असल में ये बात हो ही नहीं सकती कि आपको बचपन से अपनी कास्ट का ना पता चला हो। ये बात अरे असंभव है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक ये असंभव है। असंभव हाँ, असंभव जैसा वैसे कुछ होता भी नहीं है। असंभव वैभट है जी, भारत के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग भी इसी देश में रहते हैं। हम कहीं अमेरिका से नहीं बात कर रहे। हम भी यहीं रहे हैं, इसी समाज के बीच में रहे हैं और हमें पता है कि इस देश के अंदर किसी व्यक्ति को अपनी जाति ना पता हो, ऐसा होना नियर टू इम्पॉसिबल है। मतलब और अभी तक जितनी आपने बातें की हैं, आई डोंट नो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमारे घर में पूजा नहीं होती, हमारे को जाति नहीं पता। ये मतलब बड़े अनयूजुअल टाइप की चीज़ें हैं जो आप यहाँ टीवी पर नहीं बात कर देखा, रहे हैं। न्यूज़ नहीं देखा, मोबाइल में इन्होंने कुछ नहीं देखा, टीवी सर चाणक्य को नहीं टीवी के जानते, परशुराम को नहीं जानते। चाणक्य और परशुराम को लेकर आपके व्हाट्सएप में कभी कोई मैसेज नहीं आया? नहीं सर, मैं बहुत कम दोस्तों के उसको इसीलिए मैं रखता हूँ कहता हूँ व्हाट्सएप के इसीलिए अंदर। मैं कहता हूँ कि ये असंभव चीज़ है, जो आप बोल रहे हैं कि आज तक भी आपको अपनी कास्ट का नहीं पता, आप 18 के हो गए। सर मुंबई चलिए, में तो गणेशोत्सव बहुत अच्छा मनाया जाता है, इनको वो भी नहीं पता नहीं, होगा फिर तो। नहीं। नहीं वो पता है, वो पता है। तो अच्छा, आपको कभी डाउट लेकिन नहीं आया कास्ट कि के सर कहाँ है जी, ये इन सब के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं ना मतलब आप गणेश को दूसरी भगवान दुनिया मानते से हैं है आप? ना? हाँ? गणेश को भगवान मानते हैं आप? नहीं आपका वो वीडियो देखने के बाद तो मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास ही उड़ गया है। ओके। एक और ही वीडियो से? उसमें आपने पोल खोल दी है सारी की सारी। कौन सा वीडियो देखा सर आपने? अरे वो देखा है कौन सा आप मुझे याद नहीं है। उसमें आपने ये बोला था कि हल्का-हल्का याद आ रहा है, रुकिए। उसमें वो दूध डालते हैं वो कौन-सा काला भगवान होता है और आपने बोला था कि अ, आपने क्या बोला था यार? मतलब समझ में नहीं आ रहा लेकिन 2 साल पहले अपलोड किया हुआ था, इतना ज़रूर पता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखते रहिए और अपने समाज को हुँ, चेंज कल करने ही की देखा कोशिश मैंने करिए। वो वीडियो। मैंने ओके, 2 आपके साल बहुत सारे वीडियोज़ देखे। ओके। हाँ, लेकिन मैं ये देखूँगा ये जो आपने कहा ना ये कास्ट का और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, ये मैं देखूँगा आज, हाँ, कि ये क्या एनसीआरबी का चीज़ है डेटा और अवेलेबल है। भारत की जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पे आप जाएँ। उस पे आप भारत सरकार के द्वारा वो सब कुछ संचालित होता है, तो आप वो डेटा देख सकते हैं। ठीक है? अच्छा। और बाबा तो साहब की सर कोई किताब पढ़ी है आपने? इनके बारे में सुना है, उनके भाषण भी बहुत देखे हैं। मतलब उनके ऊपर भाषण देखे हैं मैंने। उनके ऊपर भाषण देखे हैं आपने। हाँ, बाबा साहब का कोई भी एक ऐसा भाषण नहीं है,
अभी उनके तक जिसके ऊपर अंदर उनके ऊपर हाँ, उनके ऊपर भी अगर कोई भाषण दिया जा रहा है ना, तो उसके अंदर अगर कास्ट की बात नहीं आती है, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ थी, जो बाबा हाँ, साहब वो जिस चीज़ कास्ट के की खिलाफ बात लड़े। आती है, लेकिन मेरी कास्ट मुझे पता नहीं थी, वो एक चीज़ है। अरे यार! सच में आप इसी उनके ग्रह के भाषण में नहीं, अब अरे सर, इसी ग्रह क्या चलिए, अरे ठीक यार, है, मतलब ओके। ठीक है, ओके, चलिए, चलिए, सर काफ़ी टाइम आपसे बात कर सर ली। सर सर हाँ, आपसे ये जानना तो रह ही गया कि ये जो अर्पित सर है, ये भी वैसे वैसे अर्पित सर, आप कौन सी कास्ट से? अरे चले गए लगता है। देखिए मैं तो किसी आवाज़ आ रही है मेरी? ये बिल्कुल। सर आ गया। आ रही है। ओके। देखिए मैं तो अभी से कास्ट और रिलीजन इन सब से बाहर निकल आया हूँ, बट हाँ, जो मेरे पुरखे हैं, वो ब्राह्मण कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। अच्छा, मेरी कौन सी है सर वैसे? नहीं, ये मुझे मैं क्या फिर पता, से ये भूल आप गया, अपने परिवार देखो। से पता करें। आप अपने घर में पूछें कि आपकी कास्ट क्या है, और फिर आप जो उन्हें रिप्लाई यार देना मैं चाहें, फिर वो से भूल दीजिए। गया यार। यार आप बताइए ना। आप मुख से पैदा हुए बताए जाते हैं शास्त्रों के अंदर। अरे ये मुंह से कौन पैदा होता है यार? ये ब्राह्मणों ने लिख दिया है। ऐसे डकार मारते ही ऐसे बाहर आती है क्या? अब पता नहीं, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वेदों के अंदर लिख दिया है, मनुस्मृति के अंदर लिख दिया है। मैं मुंह से कैसे पैदा हो सकता हूँ, मतलब ये आप तो नहीं हुए, जो इम्पॉसिबल पहला है। ब्राह्मण था वो हुआ था। तो मुझे एक समझ में नहीं आया, ये इस एक के 100 टुकड़े कैसे हो गए? ये आप शास्त्रों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, तो आपने बोला कि मुंह से मेरी कास्ट बिलोंग करती है, तो आपने अभी ब्राह्मण बोला, मतलब मेरी ब्राह्मण है, आप यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, शास्त्रों के अनुसार आप ब्राह्मण हैं। अच्छा, ये पंकज जी की ठीक। कौन सी है वैसे? हमारी कोई जाति नहीं है, अब हम इंसान हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, हम अपने जाति धर्म को हमने ठोकर मार दिया। ऐसे धर्म को जो किसी को नीच बोलता है, किसी को ऊंचा बोलता है, ठीक है, हमने ऐसे धर्म को ठुकरा दिया है। आज हमारी एक ही तो सर जाति है। वैसे वैसे मैं तो अब ये कास्ट को मानता नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन ऐसे ठीक है, अब जो मेरी सोच है, वैसे ही हम्म बाकियों की सोच कैसे करे, मतलब ये आप जरा एक जो कहते हैं ना, वन शॉट, कि एक ही काम करो और वो जाति निकल जाएगी उसके मन से, जैसे उनसे मेरी पू- उतरी है। उनसे पूछ, आपकी कैसे उतरी है? आपको वो तो पता होगा ना कि आपकी कैसे उतरी है, आपके दिमाग से जाति का भूत मुझे कैसे पता उतरा। ही नहीं था ये कास्ट क्या ओके, होती ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, आप उनसे सवाल करें। आप उनसे पूछे कि आप हम्म। श्रेष्ठ हैं तो कैसे हैं, और आप निम्न हैं तो कैसे निम्न हैं। ठीक है, अच्छा सर, आप ये यहाँ बात पे करें। एक एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे हम्म। मुझे ना बचपन से बोला ही नहीं गया कि यार कास्ट के बारे में, मतलब कास्ट के बारे में कुछ ये झूठ मतलब बोल रहे हैं आप, अंदाजा ऐसा ही नहीं नहीं होता, दिया गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा ठीक नहीं है। होता कि आपको एक बार भी आपके सामने ऐसी चीज नहीं आई है कि आपको कास्ट का पता ना चले। आई होगी, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो मिटा पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। समझ रहे हैं आप? ध्यान दोगे तो मिटा ओके। पाओगे, क्योंकि इस चीज को इग्नोर करके ये इसका समाधान नहीं है। ये जो जातिवाद की बीमारी है ना, इसको इग्नोर करके इसका समाधान नहीं निकल सकता। इस पर बहुत ज्यादा गौर कर कर इसका समाधान निकलता है। ठीक है ना? सर अगर आप वाकई में जो बोल रहे हैं सही है, तो आप बुक वगैरह पढ़ने का आपको शौक है? बुक वगैरह पढ़ते हैं? नहीं यार, मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है। कोई बुक नहीं पढ़ेगा? चलो ठीक। हाँ, तो बुक टेक्स्ट पढ़ने बुक का पढ़ी शौक है नहीं आज तक। अभी तक आप 12th ना? भी पास नहीं किए यार, आप बुक पढ़ने की बात अच्छा करते हो। अच्छा अच्छा, 12th पास कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अभी तो एग्जाम होने वाले हैं यहाँ पे। ह्यूमन हाँ, सर, अभी ये अब 1 इनको महीने ठीक बाद। है, बहुत बात तो कर लिए, बाकी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं सर। आप वॉबिट जी, आपके लिए मतलब रोहित शर्मा जी है ना, आप एक बुक पढ़िएगा बाबा हाँ, साहब की, वेटिंग फॉर वीजा। ठीक, वो आप पढ़िए, फिर आप अगली स्ट्रीम वगैरह ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं सर। ओके। अच्छा लगा आपसे बात करके। जुड़ते रहिए, ठीक है। फिर आपके डाउट्स आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ठीक है हाँ, ह्यूमन ठीक सर, बाय है। बाय। ठीक है। ओके, ओके, बाय। ठीक है।